सोता नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, समीर चौकांकर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस वक्त की दो बिल्कुल लाइव खबरें हैं। एक तो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कल एंटी करप्शन ब्रांच ने की है और उनकी पेशी भी कोर्ट में चल रही है। और दूसरा, पटना में तेजस्वी यादव का आज मार्च था स्टूडेंट्स के मांगों के समर्थन में, तो उसकी तस्वीर मैं एक मिनट आपको दिखा दूं, फिर हम सत्येंद्र जैन के केस की और गिरफ्तारी की बात करते हैं, क्योंकि लाइव विजुअल्स आ रहे थे उनसे। तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं इस प्रदर्शन को और छात्रों की मांग के सामने भर्तियां निकालने को लेकर, और कई मांगे थी छात्रों की आजकल, जैसे झारखंड में चल रहा है, उससे पहले दिल्ली में हुआ, तो पटना में भी स्टूडेंट्स की कई मांगे थी और उनके प्रदर्शन के समर्थन में तेजस्वी यादव आज उतरे थे। आज इन्होंने एक मार्च निकालने का ऐलान किया था और आरजेडी के इस मार्च में वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, ये आप देखना है। तो तेजस्वी यादव थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं ग्राउंड पर और उसकी तस्वीरें हैं ये। पटना में तेजस्वी यादव के इस मार्च के ऊपर वाटर कैनन चलाना पड़ा है पुलिस को। हालांकि यहां छात्रों की कुछ मांगे सम्राट चौधरी की सरकार ने मांगी भी थी, कुछ भर्तियों का जो विज्ञापन निकलना था वो मान ली गई थी वो बात, लेकिन उनकी कुछ और मांगे भी हैं। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सम्राट चौधरी के आदेश पे हुआ है सब कुछ। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि पदाधिकारियों का ट्रांसफर हो गया है। यहाँ से छात्र अब आगे बढ़ रहे हैं, ये इस तरफ से बढ़ रहे हैं। ये आरजेडी दफ्तर का रास्ता है और यहाँ पर भी अब पुलिस के साथ जोरदार धक्का मुक्की हो रही है। आप देखिए, तेजस्वी यादव खुद यहाँ पर हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से घिरे हुए। पटना में भारी बवाल, काफी हंगामा, क्योंकि तेजस्वी यादव यहाँ देखिए किस तरह से पुलिस उनको अब ले जा रही है अपने साथ। पुलिस अपने साथ ले जाना चाह रही है। चारों तरफ से कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है। कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि किसी भी तरह से पुलिस उनको पकड़ ना सके और इसलिए देखिए तेजस्वी यादव अब इनकम टैक्स से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए लगातार यहाँ पर जो है पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, हम लोग को जानते, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है तेजस्वी यादव को, लेकिन उनके साथ जो कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने घेराबंदी कर रखी है तेजस्वी के चारों तरफ। चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है और इसलिए अब यहां से कोशिश होगी तेजस्वी यादव की कि वो आगे बढ़े। राजभवन यहां से करीब 2 किलोमीटर और दूर है और ऐसे में अब एक बार फिर पुलिस ने दूसरी तरफ मोड़ दिया है तेजस्वी यादव को। आगे आइए। यहाँ देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। तेजस्वी यादव दूसरी तरफ आ गए, लेकिन एक बार फिर पुलिस उनको उस तरफ ले जा रही है, बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ, और अब उनको गिरफ्तार यहाँ एक बस में ले जाया जा रहा है। आप देखिए बस में ले जाया जा रहा है। आइए, बस में ले जाया जा रहा है तेजस्वी यादव को। इसी बस में तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है और अब उनको यहां से ले जाया जाएगा।
काफी देर तक हंगामा हुआ और उसके बाद तेजस्वी यादव को तो तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया गया है। ये राजभवन मार्च निकाल रहे थे तेजस्वी यादव, मुद्दा छात्रों का था। और आप देखिए दिल्ली हो, जैसे दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सरकार तो पीछे लग गए, छात्रों के आंदोलन के साथ साथ लग गए कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी। झारखंड में बीजेपी घेरने लग गई स्टूडेंट्स के मुद्दे पर, और अब यहाँ पर आरजेडी स्टूडेंट्स का साथ दे रही है। यहाँ इशू क्या है, पेपर लीक के अलावा इनका जो मेन मुद्दा है, मुद्दे को लेकर के जिस प्रकार से अंदर आ जा, अंदर आ जा, अंदर आप लोग राजभवन जाने वाले थे, यही पे डिटेन हो गए। देखिए लोगों का मार्च राजभवन तक का था, लेकिन इनकम टैक्स पे ही रोक दिया गया। इस जुर्म हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जेल भेजने से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जो है जेल में हुआ था, और छात्रों के हक और अधिकार के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए, पारदर्शिता परीक्षा के लिए, इन सब सारी चीज़ों के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के भविष्य को बेहतर करने के लिए हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ाई लड़ते क्या कहेंगे। तेजस्वी यादव को रास्ते में ही रोक लिया गया है। देखिए मुद्दा जो मुख्य तौर पर है वो है बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, टीआरई 4 जिसको स्टूडेंट्स कह रहे थे। अरे सम्राट चौधरी सरकार दबाव में आई, उन्होंने 32,000 पदों के लिए जो है वो निकाल दिया नोटिफिकेशन, जब छात्रों ने कहा कि हम मांग को लेकर अपना एजिटेशन तेज करेंगे। फिर इतने में तेजस्वी यादव इससे जुड़ गए। उनकी कुछ और मांगे भी हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो ये प्रीलिम्स और मेंस वाला चक्कर नहीं, एक ही इम्तिहान होना चाहिए बीपीएससी का, टीआरई का, और दूसरा नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होनी चाहिए, और डोमिसाइल पॉलिसी को वो दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स की मांगे हैं, लेकिन मामला फिर पॉलिटिकल ज़्यादा होता दिखता है हमें, जिस भी राज्य में ऐसा हो। जी त्रिपाठी जी, पटना में आंदोलन, तेजस्वी जी एक्शन में। नहीं, अच्छा है, बहुत दिन बाद मुझे लगता है छुट्टी वगैरह पूरी हो गई होगी तेजस्वी जी की, क्योंकि लंबे समय से वो दिख नहीं रहे थे, और विपक्ष के नेता हैं तो आंदोलन वगैरह तो करना ही चाहिए। लेकिन क्या सचमुच ये मुद्दा कोई है जो आंदोलन किया जा सके, ये समझना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि हर राज्य में कोई छात्र कुछ धरना प्रदर्शन दे रहे हो और अचानक उस पर आप आंदोलन करें, उसको वही उसी तरह का समर्थन मिले या उसी तरह से लोग उसके साथ आ जाए। क्योंकि इसमें जो छात्र वहाँ शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, या जो उसमें कह रहे हैं डोमिसाइल, जो इस तरह की चीजें आ रही हैं, देखिए ये सरकार बोले वो सरकारें करती हैं। कई बार वो उतनी पूरी शर्तें नहीं होती हैं, कई बार भर्ती भी देर से आती है। जैसे एक यही समझ में नहीं आया कि सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होना चाहिए। हाँ। अब क्यों होता है ज़्यादा एग्जाम, उसको पहले समझना चाहिए। एक तो छटनी होती है सचमुच जो सही लोग होते हैं, और जो प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ना कि सीधे आपने कहा कि हम इंटरव्यू करेंगे, तो ज़्यादा गुंजाइश होती है करप्शन की, पैसे लेके, जुगाड़ लगा के। तो इसीलिए जो ये प्री मेंस के एग्जाम होते हैं इसीलिए होते हैं, एक तरह से प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो उसके लिए होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस तरह का भी करना है तो तय करेगी समिति, तय करेगी कि इस एग्जाम को ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी भूमिका है और वो उसकी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन मुझे अभी इस आंदोलन में जैसा, मतलब आंदोलन शब्द भी मुझे इसके लिए ठीक नहीं लग रहा है। ये सामान्य धरना प्रदर्शन है जो राजनीतिक दल करते हैं, उनको इस वक्त एक अवसर मिला है, और जिसको कहा जाता है ना, अंग्रेजी में कहा जाता है फ्लेवर ऑफ द डे है। तो आज के समय का यही वातावरण है, तो चलो हम भी कुछ तुलना नहीं करता, झारखंड से भी तुलना नहीं है इनके मुद्दों की। नहीं, कतई नहीं है। झारखंड मतलब देखिए, हम लोग झारखंड को तो जितना कम हमने समझा, और हम भी नहीं जानते थे, जब वहाँ के छात्रों से जितनी बात होने लगी तो समझ में आया कि वो तो मतलब अलग ही स्केल पे है। दिल्ली झारखंड के मुकाबले कुछ नहीं। और ये एक आंदोलन है जिसकी मांग हो मानी जानी। कोई कमेंट था सरकार इस पर, एक मिनट कुछ बोल रहे हैं। अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं छात्रों के लिए कि वे छात्रों के लिए परीक्षा लिखनी चाहिए, और वो तो तेजस्वी यादव तो उस पिता के पुत्र है कि जिसके पिता ने जमीन रखवाली थी नौकरी देने के लिए, मतलब, और उसमें भी आरोपी रहे, उसके अंदर खुद भी तेजस्वी रहे, पूरा परिवार रहा।
जो परिवार 15 साल राज किया बिहार के अंदर और जिनका राज जंगल राज के रूप में जाना गया, कोर्ट की टिप्पणी थी, उस तेजस्वी यादव ने को बताना चाहिए कि उनके पिता के 15 साल के अंदर बिहार में एजुकेशन को सुधारने के लिए, परीक्षा को सुधारने के लिए क्या किया गया था। कोई प्रदर्शन या नहीं करे ना, लेकिन जनता इस बात को समझती है ना कि भाई करने वाला कौन है। प्रशांत किशोर जाएगा तो जनता समझेगी कि हाँ प्रशांत किशोर कर रहा है, उसके पीछे कोई बैगेज नहीं किसी तरह का। तेजस्वी जी जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि तेजस्वी यादव के पिता वैसे तो फिर राजनीति छोड़ देनी चाहिए तेजस्वी यादव को। राजनीति करे ना, पिता पे इतने आरोप हैं करप्शन नहीं करे, राजनीति करे, लेकिन आपको जवाब भी इस बात का देना पड़ेगा ना कि आपके पिता ने भाई नौकरी देने के लिए लोगों से जमीन रखवा ली थी, उस मामले में आप आरोपी, आपके पिता आरोपी है, आपकी बहनें आरोपी है, आपके भाई आरोपी है, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप तेजस्वी यादव को लग रहा है स्टूडेंट कैसे विश्वास करेगा इन पे? कर रहा है वो तो जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं 2004 से 2009 के बीच में आपने रेलवे की नौकरियां देने के चक्कर में उस पर आरोप है, कोर्ट में मामला दर्ज हो चुका है, मतलब उसमें जो है आरोप भी जो है वो जो है लगाए जा चुके हैं आरोप। तो कि आप जो है अगर ये आरोप हैं आप पे कि आपने जो नौकरी देने के एवज में ज़मीनें ली हैं और उसमें पूरी इंक्वायरी आपके ऊपर चल रही है, आपके पिता पे चल रही है, आपके ऊपर चल रही है, आपके परिवार के ऊपर चल रही है, तो कैसे स्टूडेंट आप पे विश्वास करेंगे कि आप बड़े जो है राजनीति के लिए नहीं आए हैं, आप उनके लिए कुछ करना आप बताएं। नहीं, आरोप उनके ऊपर ठीक है जो आरोप हैं, और ये भी बात ठीक है, अब राजनीति थोड़ी बंद कर देंगे। और जो लोग हैं जिनकी जो नई समस्याएं, उन नई समस्याओं पर तो खड़े होंगे ना। उससे हो सकता है उससे भी बैगेज हल्का उनका हो जाए, लेकिन ये सम्राट चौधरी साहब ने जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तेजस्वी जी के लिए की वो ठीक नहीं है। जो प्रदर्शन आज है तो कल क्यों भर्ती के ऐलान किया उन्होंने 32,000 का? ये तो ठीक नहीं किया ना, ये मतलब साजिश कर दी, साजिश ही हुई ना। जब प्रदर्शन आज कर रहे हैं आप, पहले से ही कल भर्ती का ऐलान। मतलब तेजस्वी जो है वो राजनीति कर ले, सम्राट चौधरी ना करे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मतलब आज रुक जाते एक दिन, जब इतने देखिए अच्छा बॉटम लाइन क्या है, सरकारें दबाव में आ रही हैं, दबाव में आ रही है। असली बात यह है छात्रों के मुद्दे और सारी पर जगह हर जगह सरकारें दबाव में आ रही है। अभी तो कुछ और बच्चों का भी देख रहा था, पता नहीं हमारे पास आया कि नहीं, वो सड़कों पर बैठ गए थे किसी शहर का, तो मैं भूल गया सुबह सुबह। ठीक है सर, उस पर हम लोग अभी, मैं तो अलग से बात करने वाला था, ये तस्वीरें आ गई, ये इशू भी हम लोग लेने वाले थे। वो सीजेपी के लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, विजय जी ने कहा उसको एक लाइन में फिर से कि सांप निकल गया है, लकीर पीट रहे हैं तेजस्वी। हाँ, बड़ी मांग तो मान ली कल भाई, अगर वो हो ही गया, नोटिफिकेशन आ गया, तो फिर आप बाकी वो एक दो मांगे कुछ रह जाती हैं उसको लेकर के, जैसे झारखंड में भी सभी हो गया, एक मांग रह गई ना सीबीआई वाली। नहीं, वहां बड़ी मांग है, वहां तो बड़ी मांग है, लेकिन बाकी बहुत सब लगभग सब मान लिया हेमंत सोरेन ने। आगे अभी जो दूसरी अभी डेवलपिंग खबर है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को कल रात को एंटी करप्शन ब्रांच ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में टेंडर घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त सत्येंद्र जैन की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी चल रही है। एसटीबी टेंडर घोटाले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश और उस वक्त के कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव शामिल हैं। इसके अलावा एएन एंटरप्राइजेस के मालिक नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरमेंट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और मेसर्स सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा ये भी अरेस्ट हुए हैं। आरोप है कि एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किए गए, नियम बदलिए गए, जिससे कि कोई बहुत एक स्पेसिफिक कंपनी या बहुत जिसमें बहुत खास किस्म की तकनीक इस्तेमाल होनी थी, वैसी चुनिंदा कंपनियां क्वालिफाई कर पाती हैं और उसमें एक ही कंपनी को फायदा मिला। इसके बदले उदित प्रकाश ने 1,52,00,000 रुपए की रिश्वत दी, आरोप है। कोर्ट में सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी कानून के खिलाफ जाकर के हुई है। एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया, कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया था। सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट को कहा कि टेंडर प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, रिश्वत की रकम सत्येंद्र जैन को मिली, इसके कोई प्रमाण नहीं दिए गए हैं और एफआईआर दर्ज होने के बाद से सत्येंद्र जैन ने जांच में कभी कोई बाधा भी नहीं पहुंचाई। सत्येंद्र जैन के वकील ने यह भी कहा कि यह टेंडर अक्टूबर 2022 में दिया गया था और सत्येंद्र जैन एक और मामले में ईडी की द्वारा की गई कार्रवाई में पहले ही अरेस्ट हो चुके थे। तो वो कह रहे हैं जब ये टेंडर निकला तब तो मैं गिरफ्तार हुआ था, मैं तो जेल में था। अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट करके सीधे केंद्र सरकार को घेरा है। सब ये कह रहे हैं कि ये पंजाब चुनाव के लिए किया जा रहा है। केजरीवाल जी ने लिखा है कि उन्होंने एक नया ट्विस्ट दिया, हर बार उनके पास एक नई चीज होती है बताने के लिए। इस बार उन्होंने कहा कि मुझे एसीपी के एक अधिकारी ने बताया कि कल सुबह तक तो एसीपी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान ही नहीं था, फिर अचानक दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फोन आया। यह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एसीबी के अफसर ने मुझे बताया कि सीधे अमित शाह जी का फोन आया, गिरफ्तार करो सत्येंद्र जैन को, तब जाकर के हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन कोर्ट जाते हुए क्या बोल रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है देखना।
को लेकर आरोप लग रहा है पंचायत चुनाव की वजह से किया जा रहा है को लेकर आरोप लग रहा है पंचायत चुनाव की वजह से किया जा रहा है को लेकर आरोप लग रहा है पंचायत चुनाव की वजह से किया जा रहा है। वो कह रहे हैं पंजाब चुनाव के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बताइए साहब, ये विषंट है या इसमें कुछ है जो मामला जितना भी आपने देखा? देखिए, इसमें पहले तो विजिलेंस ने जो है वो कंप्लेंट की थी, जिसके बेसिस पर ये कार्रवाई जो है वो एंटी करप्शन ने की है। अब ये देखना होगा विजिलेंस किसका है? विजिलेंस दिल्ली की सरकार में विजिलेंस दिल्ली सरकार का। ये मामला तभी का हुआ तब का, तब अभी का मतलब पूर्व की केजरीवाल सरकार में। हाँ, तब का विजिलेंस ने ये कंप्लेंट की थी। विजिलेंस कौन देखता था उस वक्त? एलजी देखते थे? एलजी के अंडर ही है ना, वही, ठीक। तो विजिलेंस ने कंप्लेंट की थी, जिसके बाद जो है एंटी करप्शन ने इस पे कार्रवाई की है। लेकिन देखिए, जैसे आपने भी बताया कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जब ये टेंडर निकला तब जो है सत्येंद्र जैन जो है वो जेल के अंदर थे, 2-2.5 साल वो जेल में रहे हैं। वो मामला अलग था, उसमें जो है वो था कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे उनके ऊपर, तो उस पर था। अब ये देखना होगा जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें, देखिए ये बातें तो आरोप लगते हैं और मैंने देखा भी है कि किस तरह से अगर किसी को फायदा पहुंचाना हो तो टेंडर जो उसकी पूरी टेंडर की प्रक्रिया है उसमें जो डिजाइन किया जाता है उसी हिसाब से डिजाइन कर दिया जाता है ताकि एक कंपनी को फायदा पहुंच जाए। तो ये चीजें होती हैं और इसके आरोप भी लगते रहे। ये जो 2.5 साल जेल में रहे थे, क्योंकि अगर ये देखना है कि भाई ये क्या कोई राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है मामले में भी या आरोप ये कहा जा रहा है भाई दिल्ली में सरकार को घेरने में, एम्बैरेस करने में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की भूमिका थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में। आम आदमी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं, तो ये उसका बदला लिया जा रहा है। देखिए, मैं इससे कहना ये बड़ा मुश्किल है कि बदला लिया जा रहा है या ये मामला सही है, ये तो अब जांच के बाद पता चलेगा, पूरा होगा। लेकिन जो सत्येंद्र जैन पे पिछला मामला भी था उसमें भी डिली डाली की गई है, उसमें आज तक जो है आरोप जो है वो मतलब इसीलिए मैं आपसे पिछला ही पूछना चाह रहा था, उसमें क्या निकला? ये बरी हो गए या बेल पे हैं? बेल पे हैं ये, बेल पे हैं। और पहला इनको 2 बार बेल मिली, ये पहले एक मेडिकल कारणों के बाद कारण मिली, बाद में रेगुलर बेल मिली। लेकिन उसमें मामला ये था कि मुकदमा ही शुरू नहीं हो पा रहा था। आप जो ईडी है वो आरोप ही, मतलब जो आरोप लगाए जाते हैं, आरोप कोर्ट में लगाए जाते हैं, वो ही नहीं कर पाए थे आप। उन्होंने ये कहा कि हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर सत्येंद्र जैन की तरफ से भी ये कहा गया कि सीबीआई पहले इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी कर ले। 2-2.5 साल ये जेल में रहे, मुकदमा ही शुरू नहीं। ये अभी मुकदमा भी, वो केस था हवाला ट्रांजैक्शन का, कुछ पैसे वैसे हेर-फेर का था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, और ये 2-2.5 साल जो है जेल में पैसा भेजने का भी था, गोवा पैसा भेजने गोवा इलेक्शन के लिए पैसा भेजने का भी था। इसमें कुछ है ऐसा जैसे ये कह रहे हैं कि भाई टेंडरिंग में मेरी कोई भूमिका नहीं थी? सर सब टेंडरिंग का वो तो जांच जब करेगी तब ये बात होगी कि क्या हो रहा है। लेकिन ये बात ठीक है, उस समय उस केस में जब जेल वो रहे लंबे समय तक, वो मैं देख रहा था टाइमलाइन उसकी, तो उसमें कुछ ऐसा निकला नहीं जिससे उनको, ये जल मंत्री थे, लेकिन वो सारा केस लंबे समय तक 2 साल से ऊपर के करीबन वो जेल में रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन कुछ उस पर बात बनी नहीं, फिर छोड़ना पड़ा। नहीं, ये बेल पे छोड़ना नहीं। हाँ, मतलब बेल पर आ गए, वो बेल पर आए, और उसमें ये था कि मुकदमा क्योंकि शुरू नहीं हो पा रहा था। और उस समय ये केजरीवाल साहब ने आरोप लगाया था कि दिल्ली चुनाव की वजह से उनको रखा गया। अब वो कह रहे हैं पंजाब चुनाव की वजह से किया। पंजाब चुनाव की वजह से रखा गया। इसकी सर कि जब दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे, जल मंत्री होने के नाते दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे, उसी समय उपाध्यक्ष राघव चड्ढा थे दिल्ली जल बोर्ड के, उस समय उपाध्यक्ष वो रहे। जब देख रहा था वो तो बीजेपी ने जो होर्डिंग्स बड़े बड़े लगाए थे, जल घोटाले के 6,000 करोड़ या कुछ कई हजार करोड़ का घोटाला लगाया था, और राघव चड्ढा साहब की फोटो लगाई थी। ईडी वगैरह को भी देखिए बोलना पड़ेगा, इसमें ईडी वगैरह को भी ये कहना पड़ेगा कि आप में वो बीजेपी में है। तो इस केस क्या है, देखिए कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं, इसमें ईडी वगैरह को भी ये बात समझानी चाहिए लोगों को कि आप इतने समय में क्यों जो है वो अभी तक आरोप कंक्लूजन तक क्यों नहीं कौन समझाता है कि कोई तो भाई आप फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं हुए अब तक। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सर ने बताया, जब पिछली बार गिरफ्तार हुए तो एक आ गया दिल्ली चुनाव की वजह से ये सब कुछ किया गया है। हालांकि बहुत लंबा अरसा से वो बहुत पहले ही जेल में चले गए। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये गिरफ्तार हुए थे, और इनकी क्योंकि ये अपने मामले में पहले ही जेल में जा चुके थे, बट ये भी बाहर आ गए। उन तीनों को भी आरोप मुक्त कर दिया कोर्ट ने। वो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अभी डेट आई है, अभी कल ही उसकी डेट आई है कि अगली सुनवाई अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह वाले मामले में कब होगी, वो लिकर स्कैम के अंदर। लेकिन अब पीछे भी तो आदमी देखता है ना कि अभी तक जो आपने कार्रवाई की उसमें निकला क्या।
अब ये बात ठीक है, ये कहना तो बस सबसे ऑब्वियस आंसर है कि भाई अब वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बताएगी या कोर्ट तय करेगा क्या होगा, इस आरोप में कितना दम है। लेकिन पास्ट आप क्या बताता है? नहीं, मेरा तो मतलब एक तरह से कहें कि व्यवस्था पर से ही भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि भाई कोई भी देश में बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचार हो, घोटाला हो, 2G जीरो लॉस थ्योरी हो गई, कोल घोटाला कोई घोटाला हुआ ही नहीं, ये शराब घोटाला कुछ समझ में ही नहीं आया। तो समझ में नहीं आता कि जो बड़े घोटाले होते हैं और जिसमें विशेष करके बड़े लोग शामिल होते हैं, उसमें छिटपुट तो पकड़े जाते हैं, छिटपुट तो बेचारे उनके साथ जो भी होना होता है वो होता है, बड़े वालों का बहुत कुछ नहीं होता है। और यहीं पर जाकर लगता है कि व्यवस्था क्या सिर्फ वहां तक रहती है कि ठीक है भाई तुमने भ्रष्टाचार किया तो हम पॉलिटिकली तुम्हारे खिलाफ जितना कर सकते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन व्यवस्था एकदम से जेल नहीं भेजेगी, एकदम से दोषी नहीं ठहराएगी। और यहीं जाकर जिसको बार बार कहते हैं लोगों का व्यवस्था पर से विश्वास उठता है। थोड़ा सा करेक्शन करूंगा आपकी बात में, व्यवस्था जेल भेज रही है, आरोप सिद्ध नहीं हो रहे। मैंने कहा तो कि जहां राजनीतिक जितनी देर तक के लिए उतनी देर के लिए जेल भेजा, जेल भी कहां भेजा, जेल तो सजा के बाद वाला होता है। पहले वाला जेल तो सिर्फ पूछताछ हो, जिसको कहें कि वो कोई जेल थोड़ी ना होती, जेल तो असली होती है जब सजा करके जुडिशियल कस्टडी हो, तो न्यायिक हिरासत में। मेरा ये मानना है कि जब आप किसी पर इतने गंभीर आरोप हैं, और ये आज नहीं, अब जैसे उदाहरण के लिए वो चलता था ना क्या जीजा जी और क्या क्या, तो रॉबर्ट वाड्रा पे कौन से केस हैं, कहां है, कोई बताए? नहीं, मैं थोड़ा सा सहमत हूं आपसे त्रिपाठी जी। वो भी कौन सा दल है या किस पार्टी का नेता, ये देख के तय होता है। अभी ठीक है, और रॉबर्ट वाड्रा का ठीक उदाहरण दिया आपने। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से घंटों घंटों की पूछताछ भी होगी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक आजम खान जेल में रहेंगे 2.5 साल 3 साल जितने भी उनको हो गए। अरविंद चीफ मिनिस्टर भी रहेगा 2 महीने जेल के अंदर, 3 महीने जेल। लालू भी रहेगा, सत्येंद्र जैन भी रहेंगे 2.5 साल जेल में, सजा होगी, जिसमें ऐसे मामले और शामिल हो जाए। और ये तो सच है कि अगर कानूनी जो काम करने वाली एजेंसियां हैं और जो उस वक्त की सरकार है, अगर वो न चाहे तो फिर कितने भी बड़े मामले में कुछ नहीं होता नहीं। और 2-2 साल पुराने मामले में, अब ये मामला 2 साल पुराना है नहीं, लेकिन जांच तो पहले से चल रही है ना। 2 साल पुराना भले है, और मतलब ये तो कई बार लोगों को लगता है, लेकिन चूंकि एजेंसी ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज किया और कल जाके गिरफ्तारी कर ले। लेकिन एक बात जरूर है जो इसको एजेंसीज से ज्यादा सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि अंत में कोई कुछ भी कहे लेकिन सरकार ही उसमें कही जाएगी। जो एजेंसी किसी मामले में अब तक परिणति तक राजनीतिक मामलों में नहीं पहुंचा पा रही है, उस एजेंसी के ऊपर राजनीतिक होने का आरोप लगेगा। एक लाइन की बात है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला है, सत्येंद्र जैन ने क्या किया है वो जब तक एजेंसी साबित नहीं कर देगी तब तक अब ये डिबेट होगी, तो उसमें एक लाइन की बात आएगी, देखो अरविंद केजरीवाल बाहर निकल आए, एक लाइन की बात। ठीक बात। और बाकी अरविंद जी तो अरविंद जी हैं, उनके पास रॉ वाला भी है, IB वाला भी है, अब ACB वाला भी है, तो वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा उनके लिंक्स हैं। मुझे लग रहा है कोई कंट्रोल ही नहीं बचा है। कुछ लोग अरविंद जी को बता रहे हैं, कुछ लोग राहुल जी को बता रहे हैं। सर, अरविंद जी को कोई कुछ नहीं बताता है। अरविंद जी को IB भी बताती है, अरविंद जी को ACB भी बताती है, ऐसा थोड़ी होता है सर। लेकिन उनको बता मैं तो रहे हैं, मान रहा था, उन्होंने कहा इसलिए आप और नाराज वो हो गए। सार्वजनिक लिख रहे हैं। हाँ, तो हमेशा ही लिखते हैं। उन्होंने गुजरात में बताया था कि IB वाले ने मुझे फोन कर कहा था, जो ठीक मोदी जी के साथ है, उस IB वाले ने बताया था कि भाई आपकी तो सरकार बन रही है, इसीलिए मोदी जी बहुत परेशान हैं। अगर सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो जाएंगे, पंजाब के चुनाव पे क्या असर पड़ जाएगा? वैसे चलिए पॉलिटिकल बात करते हैं। और देखिए अब ये क्या असर कुछ पड़ रहा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। आप कहना कि मुझे पंजाब के चुनाव के लिए प्रभारी नहीं, लेकिन सर यदि कोई एजेंसी, जैसे अभी बात हुई कि 2 साल से मामला चल रहा है और 2 साल के बाद आप उनको जेल भेज दें और फिर 2 साल जेल में रहने के बाद पता पड़ा कि नहीं केस ही कुछ नहीं बना है, फैक्स ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे? सर, मैं तो साथ हूं इस बात पे आपके कि भाई ये क्रेडिबिलिटी का सवाल बन गया है एजेंसी का। त्रिपाठी जी भी यही कह रहे हैं। भाई ठोस बात। और दूसरा ये अब इस पर भी काम होना चाहिए। ये जानकारियां थोड़ी ज्यादा देनी चाहिए पब्लिक को कि क्या केस है, उसमें आपने क्या पाया है, क्यों आपने और क्यों दोषी पा रहे हैं। नहीं तो कैसे? ईडी ने कोर्ट में क्या कहा? ईडी ने कहा कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, हमें कुछ और मिला है, ये नहीं बताया क्या मिला है। तो फिर ये तो एजेंसीज को जवाब देने की जरूरत है, जो क्या कर रहे हैं। चलें, अब इसमें आगे कुछ आएगा तो बात करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक है दिल्ली में, इंदिरा भवन में 3 बजे मीटिंग शुरू होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्षता करेंगे। राहुल गांधी आएंगे, सोनिया जी आएंगी, प्रियंका जी भी इसमें आएंगे, तमाम सीनियर लीडर होंगे। मुद्दे क्या होंगे? जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आज की मीटिंग में केंद्र सरकार को कैसे हम और सहज करें, घेरें, ये सब बातें होंगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा, छात्रों का इशू, ये सब होगा। और कांग्रेस को ये तो खैर बात उनको परेशान कर ही रही है कि अगले संसद सत्र में या कोई स्पेशल सेशन बुला करके सरकार महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल ना पास करा ले, तो इस पर भी वो बात करेगी। और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए
कांग्रेस के लिए कि कैसे वो ये इंश्योर करे कि सरकार को 2/3 बहुमत ना मिले। इसके लिए क्या करेंगे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लोकसभा विधानसभा के जो इलेक्शन होने हैं उसके बारे में चर्चा होगी। लेकिन क्योंकि अभी सेशन के बाद ये बड़ी जीत के तौर पर बताया ना कांग्रेस ने कि हमने डिलिमिटेशन बिल पास नहीं होने दिया, तो अब ये काम है असली राहुल गांधी का कि वो सारे दलों से बात करें, खास तौर पर डीएमके से, कि भाई ये उधर ना चले जाएं, क्योंकि डीएमके उधर गए तो सरकार ने आधी लड़ाई, उधर गए तो सरकार की आधी लड़ाई जीती भाई मानिए आप। तो क्या राहुल गांधी रोक पाएंगे उनको? जी नहीं, राहुल गांधी सिर्फ डीएमके से क्यों, राहुल गांधी शरद पवार से भी बात करें। मतलब शरद पवार तो उनके पुराने सहयोगी रहे, लंबे समय से सहयोगी, शरद पवार से बात कर सकते हैं और सबसे लोगों से बात करना पड़ेगी। और अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, तो मुझे लगता है कि वंदे मातरम का जो विवाद चल रहा है और कांग्रेस की जिस तरीके से आलोचना हो रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस उससे फैसला करेगी कि भाई हमें 2 स्टैंड पे ही आगे बढ़ना है, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है और उस पर हम झुकने नहीं वाले हैं। इसके अलावा तमाम राज्यों के चुनाव है, तो मुझे लगता है कि पंजाब की भी बात होगी। पंजाब के अंदर जिस तरीके से चन्नी ने परेशान करके रखा हो, तो पंजाब में क्या करना है। उत्तर प्रदेश को लेकर बात होगी, छात्रों को लेकर बात होगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से गूंज कार्यक्रम किया है, कहा तो ये भी जा रहा था कि धन्यवाद प्रस्ताव आएगा राहुल गांधी के लिए कि उनने अच्छा मुद्दा छात्रों का उठाया और राहुल गांधी के कारण शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, सरकार बैकफुट पे आई है। तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का अभिनंदन भी यहाँ अभिनंदन होने वाला है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के अंदर। किस लिए? कि राहुल गांधी के कारण शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, राहुल गांधी के कारण हुआ, और राहुल गांधी थे जिनके कारण गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सेशन में नहीं आ पाए। ये राहुल गांधी ने जो लीड ली इसके अंदर, तो उसके लिए राहुल गांधी का वहां पर सत्कार करने की बात हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर राहुल गांधी सच में ऐसा मानते हैं कि उनकी वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, तो कांग्रेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। नहीं, वो तो ये मानते ही हैं। भाई अगर वो क्यों लग रहा है प्रॉब्लम में है, राहुल जी के दबाव की वजह से हुआ है सब, इसमें कोई कहने की बात है। राहुल जी पीएम आवास के सामने चले गए तो 4 लोग उठा के उनको ले गए थे। ये बातें, ये क्रेडिट कांग्रेस उनको दे तो प्रॉब्लम नहीं है। राहुल जी को लगने लगे कि मैंने इस्तीफा करा दिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। कांग्रेस यदि सम्मान भी कर रही हो, अभिनंदन भी कर रही हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन राहुल जी भी ऐसे ही सोचते हो तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने दबाव तो बनाया ही, राहुल जी न सोचते, जरूरी है कि नहीं है। राहुल जी न सोचते आप मानते हैं क्या कि कांग्रेस की वजह से इस्तीफा हुआ? नहीं, कांग्रेस की वजह से इस्तीफा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस उनका अभिनंदन करे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। राहुल, आपकी बात से सहमत हूं मैं तो कि राहुल जी को ये नहीं समझना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने भी एक भूमिका तो निभाई ना, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें होती है। बच्चों ने भी आंदोलन किया, कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से किया, जो कर रहे हैं वो कर रहे होंगे। अब ये तो कह नहीं सकते कि होम मिनिस्टर की वजह से इस्तीफा दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। नहीं, जिसकी वजह से दिया बोले ना, सीजेपी की वजह से दिया है। तो राहुल गांधी जी के मुंह से सीजेपी नहीं सुना हमने आज तक। कांग्रेस की कमेटी में सीजेपी को अभिनंदन करेंगे। छात्रों का नाम लेते हैं तो बोले ना, छात्रों की जीत हुई है। आप लोग जाने क्या बहस कर रहे हैं। सच बात यही है कि राहुल जी की ही वजह से जो हो रहा है देश में हो रहा है। राहुल जी की वजह से आप देखिए जितने निर्णय लेने पड़ते हैं मोदी जी को, सब राहुल जी की वजह से लेते हैं। अब उसमें ये नया जुड़ा है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। फिर ये देखिए अभी झारखंड में भी राहुल जी की वजह से हो गया। देश में जो होगा वो राहुल जी की वजह से होगा। और यहां तक कि जो निर्णय आप देखिए, सरकार के जो बड़े निर्णय होते हैं, चाहे इकोनॉमिक फैसले होते हैं, वो भी अंत में राहुल जी के दबाव की वजह से होते हैं। तो होते राहुल जी की वजह से। झारखंड में तो राहुल जी ने वो हमको, अभी आप इतने दिन से कह रहे थे कि झारखंड में क्यों नहीं दिया, राहुल जी ने क्यों प्रेशर नहीं कर रहा है। जब उन्होंने चिट्ठी लिख दी तो आप उनको मान नहीं रहे। झारखंड में तो थोड़ा सा झारखंड में उसका असर रहा होगा क्योंकि वो उनका सहयोगी दल है। और ब्रेक ले लें सर। राहुल जी का कॉन्फिडेंस देख के आप लोग नहीं लग रहा है कि उनको ये लग रहा है। इस बैठक में राहुल गांधी बताने वाले सारे मुख्यमंत्री को, जहां उनकी सरकार है, चाहे फिर वो कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, हिमाचल प्रदेश हो, कि भाई युवाओं को नाराज नहीं करना है, युवाओं के पेपर को लेकर, बाकी चीजों को लेकर वहां फोकस करना है।